तो कुशल है तैयार बताने के लिए कि डीमेट खातों की जो बाहर आई है और डीमेट अकाउंट का नंबर कहां तक पहुंच चुका है। बड़ा नंबर, कुशल बताइए। बिल्कुल सर, काफी बड़ा नंबर 10 करोड़ के पार हम होते हुए दिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स में, और ये एनएसडीएल और सीडीएसएल का डेटा बता रहे हैं हमें। तो ये जो डेटा आता हुआ दिखा है काफी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट अगस्त में पहली बार आप देखिए कुल डीमेट अकाउंट 10 करोड़ का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट कोविड के पहले ये आंकड़ा केवल 4 करोड़ डीमेट खातों का था। तो अपने आप में आप काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहां पर आती हुई दिख रही है इस चीज की वजह से। और अगस्त के अंत तक आप देखिए सीडीएसएल इसके पास लगभग 7.16 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं। तो डीमेट अकाउंट्स के मामलों में सीडीएसएल डेफिनेटली लीड कर रहा है एनएसडीएल के मुकाबले। इनफैक्ट जून में गिरावट के बाद जो निवेशकों का भरोसा बढ़ा है वो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है। और आपने देखा कि आज किस तरह से ड्रीम फोक सर्विसेज की लिस्टिंग होती हुई दिखी, और आगे आने वाले समय में जो आईपीओ की पाइपलाइंस है उस वजह से भी निवेशकों का भरोसा काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफी सिग्निफिकेंट रहा है। इनफैक्ट FY23 का आप ट्रेंड देखिए तो अप्रैल में 9.2 करोड़ खाते थे और अब 10.05 करोड़ खाते जो है अगस्त महीने में आते हुए दिख रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट जंप आपको यहाँ पर पार्टिसिपेशन इक्विटी जो निवेशक हैं उनका बढ़ता हुआ जा रहा है, तो वो काफी अच्छा है। ओहो, तो ये है वो सारे डीमेट अकाउंट के नंबर्स जो 10 करोड़ के पार निकल रहे हैं। और सीडीएसएल 1300 के पार। पिछले हफ्ते हम सीडीएसएल की बात भी कर रहे थे और हमने बोला भी कि ये है वो स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, स्पेशल 25 का भी हिस्सा है। और तभी मेरे ख्याल से 1200 रुपए के आसपास ही था, वहां से 1315 है। मुझे याद है मोदी जी की तरफ से भी लगातार रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। मोदी जी नहीं, मोदी जी की तो है नहीं, मोदी जी है ना, मोदी जी हैं शो दोनों यार, एक तो दोनों साथ में बहुत कंफ्यूजन। अच्छा, हिमांशु जी भी, मोदी जी भी है, दोनों ओके। हालांकि दोनों में बहुत वास्ट डिफरेंस है लुक एंड फील में, लेकिन फिर भी हमें कंफ्यूजन रहता है। जी मोदी जी, सीडीएसएल पर राय दीजिए। सर बिल्कुल 1440 के टारगेट सुझाए थे, वो टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है। और जिस तरह के चार्ट्स बने हैं अभी, तो यहाँ से तेजी की शुरुआत हुई है। हमने ये 1250 के आसपास इस स्टॉक को रिकमेंड किया था और 1440 के टारगेट सुझाए थे। तो टारगेट इंटैक्ट है, कोई भी छोटा मोटा डिप भी देखने को मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। पहला टारगेट 1440 का ही होगा। 1440 भी निकालता है, वहां पर एक स्विंग हाई निकलेगा और सस्टेन किया, उसके बाद 1530 तक के भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। बट पहले 1440 के लिए अगर कोई डिप आता है बिल्कुल लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1220 का। ओके, 1220 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करें। और एंजल वन एक और स्टॉक है जो 2 दिन पहले ही आपको सेठी साहब ने भी दिया था। इनके पास भी लगभग डीमेट अकाउंट में 10% से आसपास का मार्केट शेयर है। 1425 का उनका टारगेट था, आज 1433 हाई ये भी लगा चुका है। स्टॉक 7% 6% मजबूत एंजल वन भी आपको दिखेगा।